Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I am your teacher Ijaz for chemistry grade 8, lecture number 35. We have already finished unit number 1. Now we will start the written work of unit number 1. डियर स्टूडेंट्स, आपकी रिज़ल्ट में जो हमने आपको नोट दिए थे केमिस्ट्री के, वो नोट आप लोग नीट नोटबुक में लिखेंगे। फर्स्ट पेज पे आप इंट्रोडक्शन लिखेंगे, पहला अपना सीरियल नंबर के बाद नेम के बाद क्लास, फिर सेक्शन SA PML जो भी हो, सब्जेक्ट केमिस्ट्री, और टीचर्स नेम जो है सेक्शन एस वाले मिस खैरुन्निसा का नाम लिखेंगे, सेक्शन ए वाले मिस मारिया का नाम लिखेंगे, सेक्शन एल वाले जो है सर इजाज़ का नाम लिखेंगे, सेक्शन पी और एम वाले जो है सर रियाज का नाम लिखेंगे। क्लियर? और टर्म में आप मिड टर्म लिखेंगे, सेशन में आप 2020-2021। नेक्स्ट पेज पे आप दोनों साइड पे आप मार्जिन लाइन, डबल मार्जिन लाइन खींचेंगे। फिर इसके बाद आप पेज प्रिपेयर करें पहले से, केमिस्ट्री क्लास वर्क डेट, ठीक है, और लिखेंगे कैपिटल लेटर में कोर्स कंटेंट्स फॉर मिड टर्म एग्ज़ाम, चैप्टर नंबर 1 फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री, पेज नंबर 1 to 39, चैप्टर नंबर 2 स्ट्रक्चर ऑफ एटम, पेज 40 to 62। फिर आप पेज प्रिपेयर करेंगे और इसके बाद जो है डिटेल पेज बनाएंगे। डिटेल पेज में आप लिखेंगे चैप्टर नंबर 1 में कैपिटल लेटर्स में फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री, पेज 1 to 39, और उसके शाबाश अंडरलाइनिंग करें, डबल अंडरलाइनिंग कर ले, पहले से 4-5 पेजेस प्रिपेयर कर ले, डबल मार्जिन लाइन लगाए और पेजेस प्रिपेयर करें इस तरह, केमिस्ट्री क्लास वर्क डेट वगैरह लिख ले। फिर इसके बाद आपका फर्स्ट टॉपिक है बेसिक डिफिनीशंस, कैपिटल लेटर्स में लिखे। क्वेश्चन नंबर 1 डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स। कौन कौन से टर्म्स है? साइंस, केमिस्ट्री, मैटर, मास, वॉल्यूम, एलिमेंट, सब्सटेंस। फिर इसके बाद लाइन छोड़े, लाइन के बाद आंसर की हेडिंग दे दें, आंसर के बाद कैपिटल लेटर्स में। फिर उसके बाद लाइन छोड़ो, फिर साइंस की हेडिंग दे दिया। फिर डिफिनीशन की कैपिटल लेटर में हेडिंग दे दे और डबल अंडरलाइनिंग करे। द सिस्टमेटाइज्ड नॉलेज obtained थ्रू ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड साइंस। फिर इसके बाद मैटर की हेडिंग दे दी कैपिटल लेटर में, लाइन छोड़े, लाइन के बाद फिर आप डिफिनीशन की हेडिंग दे दी कैपिटल लेटर्स में। और मैटर की डिफिनीशन, मैटर इज़ एनी सब्सटेंस दैट ऑक्युपाइज स्पेस एंड हैज़ अ मास। क्लियर? उसके बाद फिर आप एग्जांपल्स की हेडिंग दे दें। एग्जांपल्स की हेडिंग के बाद आप एग्जांपल्स लेके एयर, मेटल्स, एलॉयज, रॉक एंड सॉल्यूशंस एट्सेट्रा, दे आर द एग्जांपल्स ऑफ मैटर। फिर मास की हेडिंग दे दी, फिर लाइन छोड़े, फिर डिफिनीशन की हेडिंग दे दी कैपिटल लेटर्स में, द क्वांटिटी ऑफ मैटर इज कॉल्ड मास। क्लियर? फिर इसके बाद लाइन छोड़े, फिर यूनिट्स की हेडिंग दे दी। यूनिट्स की हेडिंग के बाद यूनिट्स ऑफ मास इज़ ग्राम, जी सैम्पल इसके साथ लिखे किलोग्राम, केजी। फिर इसके बाद वॉल्यूम की हेडिंग दे दी, फिर लाइन छोड़ी, फिर डिफिनीशन की हेडिंग दे दी। क्लियर? अब इसके बाद लिखे द क्वांटिटी ऑफ 3 डायमेंशनल स्पेस ऑक्युपाइड बाय एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड वॉल्यूम। अब लाइन छोड़ी, यूनिट्स की हेडिंग दे दी। यूनिट ऑफ वॉल्यूम आर मीटर क्यूब, दैट इज़ क्यूबिक मीटर, सेंटीमीटर क्यूब, दैट इज़ क्यूबिक सेंटीमीटर, डेसीमीटर क्यूब, दैट इज़ क्यूबिक डेसीमीटर। फिर इसके बाद आपने केमिस्ट्री की हेडिंग देनी है। हेडिंग के बाद आप डिफिनीशन की हेडिंग दे दें और उसके बाद आपने केमिस्ट्री की डिफिनीशन लिखनी है। किस तरह लिखेंगे? केमिस्ट्री इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द कंपोजिशन, स्ट्रक्चर, properties of matter, the changes occurring in matter, and the laws and principles that govern these changes। फिर फिनिशिंग लाइन ड्रा करेंगे। फिनिशिंग लाइन के बाद आप क्वेश्चन नंबर 2 की हेडिंग दे दी। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? डिफाइन केमिस्ट्री, डिस्क्राइब वेरियस ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री।
उसके बाद फिर आप आंसर की हेडिंग देंगे। आंसर के बाद आपने केमिस्ट्री की हेडिंग देनी है, केमिस्ट्री की हेडिंग देंगे और ऑलरेडी आप डिफिनीशन तो पहले लिख भी चुके हैं, लेकिन इसमें दोबारा आप लिखेंगे केमिस्ट्री की डिफिनीशन। केमिस्ट्री इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ कंपोजिशन, स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, द चेंजेस अकरिंग इन मैटर एंड द लॉज एंड प्रिंसिपल दैट गवर्न दीज चेंजेस। ऑलरेडी आप लिख चुके हो। उसके बाद आप माइंड मैप बनाएंगे। कैपिटल लेटर्स में माइंड मैप की हेडिंग दे दे, फिर इसके बाद ब्लॉक्स बनाएं, दरमियान में केमिस्ट्री लिखे, एक साइड पे फिज़िकल, दूसरे पे ऑर्गेनिक, दूसरे ब्लॉक में, तीसरे ब्लॉक में न्यूक्लियर, इस साइड पे इंडस्ट्रियल, फिर एनालिटिकल, इनऑर्गेनिक, एनवायरमेंटल एंड बायोकेमिस्ट्री। इस तरह ब्लॉक बनाए और ब्लॉक में आप इसकी माइंड मैप बनाएंगे, लेकिन इससे पहले आप माइंड मैप की हेडिंग देंगे। फिर इसके बाद आप वेरियस ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री कैपिटल लेटर्स में उसकी हेडिंग देंगे, इसकी डबल अंडरलाइनिंग करें और इसके बाद लिखिए देयर आर डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री। फिर वन लाइन में नंबर 1 फिज़िकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, एनालिटिकल केमिस्ट्री, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री, न्यूक्लियर केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, सबकी अलग अलग लाइन में आप लिखेंगे। फिर वन बाय वन हम इसकी एक्सप्लेनेशन लिखेंगे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की हेडिंग दे दें, फिर इसकी डिफिनीशन लिखिए इट डील्स विद द स्टडी ऑफ दोज कंपाउंड्स विच कंटेन कार्बन एंड हाइड्रोजन कॉल्ड हाइड्रोकार्बन एंड दियर डेरिवेटिव्स। ये ऑलरेडी हम एक्सप्लेन कर चुके हैं। फिर इसके बाद लाइन छोड़े एग्जांपल्स की हेडिंग दे दें। फिर एग्जांपल में लिखिए मीथेन CH4 को आप ब्लैक मार्कर से हाईलाइट करें। फिर इसके बाद ईथेन C2H6 इसको ब्लैक मार्कर से हाईलाइट करें। फिर इथाइन C2H2 दे आर ऑर्गेनिक कंपाउंड, इसको हाईलाइट करें। क्लियर। फिर इसके बाद इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की हेडिंग दे दी। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की हेडिंग के बाद फिर आपने इसकी डिफिनीशन लिखी नहीं है। इट डील्स विद द study of all the elements and compounds except hydrocarbon, organic compounds and their derivatives। organic compound के अलावा जितनी भी compound है उसके मतलब जो study है that is called inorganic chemistry। clear। फिर इसके बाद आप एग्जांपल्स की हेडिंग दे दें। फिर इस एग्जांपल दे दें कार्बन डाइऑक्साइड CO2 H2O और H2SO4 वाटर एंड सल्फ्यूरिक एसिड। फिर फिज़िकल केमिस्ट्री की हेडिंग दे दें। फिर लाइन छोड़ी डिफिनीशन की हेडिंग दे दें। डिफिनीशन लिखिए द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द रिलेशनशिप बिटवीन द फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ सब्सटेंसेस अलॉन्ग विद द केमिकल चेंजेस इन देम। ये इसकी डिफिनीशन हो गई। फिर इसके बाद आपने लाइन छोड़ के फिर आपने एनालिटिकल केमिस्ट्री की हेडिंग देनी है। एनालिटिकल केमिस्ट्री की हेडिंग दे दे, सबको डबल अंडरलाइनिंग करें। फिर आप डिफिनीशन की हेडिंग दे दें इट डील्स विद द स्टडी ऑफ क्वालिटेटिव टाइप एंड काइंड ब्रैकेट में लिख दें एंड क्वांटिटेटिव अमाउंट एंड नेचर ब्रैकेट में लिख दें एनालिसिस ऑफ मैटर। फिर इसके बाद आप इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री की हेडिंग दे दें। फिर लाइन छोड़ी, फिर डिफिनीशन कैपिटल लेटर में इट डील्स विद द स्टडी ऑफ टेक्निक्स एंड chemical process for the preparation of different industrial products। फिर इसके बाद आप लाइन छोड़े एग्जांपल की हेडिंग दे दें। एग्जांपल में आप लिखें सीमेंट, ग्लास, फर्टिलाइज़र। फिर न्यूक्लियर केमिस्ट्री की हेडिंग दे दें और लिखे डिफिनीशन इट डील्स विद द स्टडी ऑफ न्यूक्लियस, द चेंजेस अकरिंग इन द न्यूक्लियस, प्रॉपर्टीज ऑफ द पार्टिकल्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस एंड द emission and absorption of radiations from the nucleus। क्लियर। फिर इसके बाद लाइन छोड़े एग्जांपल्स की हेडिंग दे दी दैट इज़ न्यूक्लियर फिजन, न्यूक्लियर फ्यूजन एंड प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। प्रोटॉन के बारे में पढ़ेंगे, न्यूट्रॉन के बारे में। न्यूक्लियर फिजन यानी न्यूक्लियस को जब हम ब्रेक करते हो इससे एनर्जी गेन करते हैं। न्यूक्लियर फ्यूजन या स्मॉल न्यूक्लियाई को जब हम आपस में हम कंबाइन करते हो इससे एनर्जी गेन करते हैं, इसके बारे में दैट इज़ न्यूक्लियर केमिस्ट्री। फिर आप लाइन छोड़े बायोकेमिस्ट्री की कैपिटल लेटर्स में हेडिंग दे दें। फिर इसके बाद डिफिनीशन की हेडिंग दे दें। डिफिनीशन के बाद इट डील्स विद द स्टडी ऑफ सिंथेसिस, कंपोजिशन, डिकम्पोजिशन एंड केमिकल रिएक्शंस ऑफ सब्सटेंसेस विच टेक्स प्लेस इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म, सिंपली इट इज़ द केमिस्ट्री ऑफ लाइफ। फिर इसके बाद आप लाइन छोड़े एग्जांपल्स की हेडिंग दे दें। एग्जांपल के बाद आप लिखिए ग्लाइकोजन सिंथेसिस, जो बॉडी में ग्लाइकोजन सिंथेसिस या डिकम्पोजिशन ऑफ प्रोटीन मालिक्यूल या जो हम प्रोटीन खाते हैं उसकी डिकम्पोजिशन होती है जिससे हम एनर्जी गेन करते हैं।
फिर इसके बाद आप लाइन छोड़े इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री की हेडिंग दे दें और फिर इसके बाद डिफिनीशन की हेडिंग दे दें। द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री डील्स विद द interaction of chemical processes oblique substances with the environment and their impact on it। एग्जाम्पल्स में आप एयर पोल्यूशन के बारे में जो हम पढ़ते थे जैसे इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री या वाटर पोल्यूशन या ओजोन डिप्लेशन, ये ओजोन में जो होल आ रहा है ना, ओजोन डिप्लेशन, तो दैट इज़ ऑल अबाउट द इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री। क्वेश्चन नंबर 2 भी फिनिश हो गया। अब आप फिनिशिंग लाइन ड्रा करेंगे, डबल फिनिशिंग लाइन ड्रा करेंगे, ठीक है। दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 2। अब आपने क्वेश्चन नंबर 1 बेसिक डिफिनीशन और क्वेश्चन नंबर 2 लर्न करने हैं। दैट इज़ योर होमवर्क।